साथियों नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, समाज सेवा संगठन 2023 में पहले उन्होंने जो 200 व्यक्तियों को वैष्णो देवी की यात्रा करवाई थी और उसके बाद वृंदावन की यात्रा और वृंदावन को लेकर गए थे। जो सिटीजन थे और जो अनाथ आश्रम के बच्चे थे उनको लेकर गए थे। अब 2024 में एक यात्रा और लेकर जा रहे हैं। तो जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं प्रवीण जैन, जो समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं। तो जानेंगे कि अब की यात्रा कहाँ जाएगी और क्या इनका प्लान रहेगा। जी जैन साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से, जैसे 2023 में 200 बंदों का जत्था माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी गया था, दर्शन किए थे। और उसके बाद मथुरा वृंदावन की यात्रा बुजुर्ग आश्रम के बुजुर्ग थे और अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ की थी। अब तीसरी यात्रा समाज सेवा संगठन की ओर से उज्जैन महाकालेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग है और ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो ज्योतिर्लिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। तो समाज सेवा संगठन समाज सेवियों के सहयोग से मई के पहले सप्ताह में जितने भी हमारे बुजुर्ग जो ज़रूरतमंद हैं और चल फिर सकते हैं, तो समाज सेवा संगठन ने ये एक बीड़ा उठाया है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको लेकर के मई के पहले सप्ताह में यहाँ से उज्जैन और उज्जैन से ओंकारेश्वर महादेव ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होगी। फर्ज करो अगर शुक्रवार की शाम को हम यहाँ से चलते हैं तो शनिवार हम उज्जैन पहुँचते हैं। वहाँ पर धर्मशाला का रुकने का अरेंजमेंट होगा, खाने पीने का, रहने का होगा, पूरा दिन सबको घूमने फिरने का होगा, दर्शन का होगा। फिर हम सुबह के टाइम उठेंगे, सुबह उठ के सभी भाई नहा धोकर 4 बजे भस्म आरती, क्योंकि उज्जैन की भस्म आरती बहुत ही देखनीय और बहुत ही धर्म के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा महत्व बताते हैं। तो 4 बजे भस्म आरती के दर्शन होंगे, महादेव के दर्शन होंगे। उसके बाद फिर वहाँ से लंच वगैरह करके बस चलेगी ओंकारेश्वर महादेव। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो उज्जैन आप यात्रा लेकर जा रहे हैं, तो ये यात्रा पानीपत से कहाँ से शुरू होगी, पहले कैसे और कितने लोगों का टारगेट आप लोगों का है? ऐसा जी देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, टारगेट ये भोलेनाथ का है, हमारा कोई टारगेट नहीं है। क्योंकि समाज सेवा संगठन चलाने वाले भोलेनाथ है। मैं हमेशा शुरू से कहते आ रहा हूँ, जितनी संस्थाएं उसको पब्लिक चला रही है, लेकिन समाज सेवा संगठन को भोलेनाथ चला रहे हैं। और भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही हमारे सहयोग मिलते हैं, समाज सेवी जुड़ते हैं। तो करीबन देखो, टारगेट तो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि आज ये मैसेज चला है। आज मैसेज के हिसाब से जितने बुजुर्ग भाई हैं उनके फ़ोन आएंगे, तो उनके हिसाब से फिर ट्रेन में टिकट कराई जाएगी। ट्रेन में टिकट होने के बाद फिर ये डेट रखी जाएगी। तो जैसे यहाँ से उज्जैन जाएंगे और वहाँ रहना, खाना पीना सब निःशुल्क होगा। फिर ओंकारेश्वर महादेव वो भी ज्योतिर्लिंग है, और नर्मदेश्वर वहाँ पर नदी है। शास्त्रों में वर्णन है कि नर्मदेश्वर का हर पत्थर शिवलिंग होता है। कहते हैं अगर हम घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं और शिवलिंग नहीं लाए और नर्मदेश्वर का अगर हम पत्थर ले आए, वो शिवलिंग के बराबर होता है, तो उसके दर्शन होंगे। और महादेव, ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे कि भोलेनाथ ने हमें इस चीज़ में चुना है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, देखो बुजुर्ग आश्रम से ही फ़ोन आया था, फ़ोन आते भी रहते हैं। पहले यही फ़ोन आया था जब हम वैष्णो देवी गए थे, आगे यात्रा कब होगी। तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत जल्द मथुरा वृंदावन की यात्रा बनी थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी गए थे और शिवनगर से जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं वो पूरा स्टाफ भी गया था। अब भी बार बार आश्रम से ही फ़ोन आता है, भाई प्रोग्राम कब का बनेगा। तो हमारा ये कहना था, भाई भोलेनाथ जब चाहेंगे प्रोग्राम जब बनेगा। तो मई के पहले सप्ताह में प्रोग्राम बना है। उसमें बुजुर्ग आश्रम के बुजुर्ग भी होंगे। जो घरों में हमारे बुजुर्ग रहते हैं, ज़रूरतमंद हैं, कोई कारणवश नहीं जा सकते या कोई अकेलेपन की वजह से नहीं जा सकते, तो ये ग्रुप होगा। ग्रुप 50 बंदे भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा तो एक पूरा जत्था बन के यहाँ से चलेगा। पूरे जत्थे के बहुत आराम से, बहुत सुविधाजनक, क्योंकि आदमी कहता है यात्रा में जाता है, 1-2 बंदा आदमी थक जाता है, दिक्कत होती है। लेकिन जब ग्रुप होता है ना, तो पता नहीं लगता, एक परिवार होगा। तो मेरे हिसाब से तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे यात्रा रहेगी। और इस यात्रा में जो भी भाई चलना चाहें, जो बुजुर्ग हैं, उनका स्वागत है। वो संस्था का नंबर है 98 128 63 034, 9812863034। इस पर संपर्क करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। समाज सेवा संगठन का ऑफिस है अग्रवाल मंडी के पीछे गली में। वहाँ पर जो बुजुर्ग भाई हैं उनकी बुकिंग के लिए उनका आधार कार्ड तो लाना होगा, क्योंकि
आधार कार्ड से सबकी सीटें बुक कराई जाएंगी, डेट फाइनल होगी और ये यात्रा निःशुल्क होगी। किसी बुजुर्ग से कोई डिमांड पैसे की नहीं होगी। खाना वहाँ रहने का, खाने पीने का सभी निःशुल्क होगा और बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर हैं वहाँ पर उज्जैन के अंदर, जो आस-पास में हम, क्योंकि 3 दिन का टूर है, 3 दिन हम उज्जैन में रहेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे दर्शन हम कर सकेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी ये। आपका नाम? प्रवीण जैन, अध्यक्ष समाज सेवा संगठन।